वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग कंप्लीट स्पेस मिशंस एंड प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं। सारे जो भी स्पेस मिशंस हुए थे, प्रोग्राम्स हुए थे, डेवलपमेंट्स हुए थे, वो पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। ये सारा पीडीएफ्स आपको जो भी चाहिए हो, आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो, एसएससी विद्या। और कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। और आपको अगर ये सब वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं टॉपिक पे। हम लोग इसरो अर्थ एंड टेक्नोलॉजी मिशंस देखते हैं। इसरो से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो देखते हैं। तो पहला क्या है, निसार मिशन। वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो नासा और इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो है क्या, देखते हैं। तो ये 2025 जॉइंट इसरो नासाज ऑब्जर्वेशंस मिशन है। इसका क्या फीचर है? तो ये एक पहला डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। और एल जो बैंड है इसमें वो नासा के द्वारा यूज़ किया गया और एस बैंड दिया गया है इसरो के द्वारा। और क्या है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो GSLV-M2 के द्वारा लॉन्च किया गया, रॉकेट के द्वारा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। इंडिया का मैक्सिमम मिसाइल्स और रॉकेट्स कहाँ से लॉन्च होते हैं? श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं। आगे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज, लैंड यूजेस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं स्पेस डेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 2024 इसरो टेक्नोलॉजी डेमो फॉर डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन ऑर्बिट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है अभी तक का। ये अभी एक डेमो चल रहा है हमारे इसरो के द्वारा, डॉकिंग और अनडॉकिंग इन ऑर्बिट में। इसका क्या कैपेबिलिटी रहेगा? तो ये रिफ्यूलिंग, क्रू ट्रांसफ़र, स्पेस स्टेशन सपोर्ट्स, ये सब में यूज़ होगा, मदद करेगा फ्यूचर में। और ये इंडिया का एक अपना स्पेस स्टेशंस होगा। ये सबसे बड़ा एक स्टेप्स है इंडियन गवर्नमेंट और इसरो के द्वारा। और ये किससे लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं तृष्णा सैटेलाइट्स। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडिया और फ्रेंच के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। इंडिया के साइड से कौन? इसरो। और फ्रेंच का कौन है? CNES। तो कब लॉन्च होगा? तो 2026 में लॉन्च होगा। कौन से रॉकेट से? तो PSLV से होगा। इसका फीचर क्या है? तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग फॉर अर्थ मॉनिटरिंग, ये इसका फीचर है। ये किस चीज़ के स्टडीज़ में यूज़ होगा? तो सरफेस टेम्परेचर, वेजिटेशंस, अर्बन हीट आइलैंड्स और वाटर साइकिल्स में ये स्टडीज़ के लिए यूज़ होगा। और ये सब फीचर्स हैं, तो आप एक बार गो थ्रू करना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गगन GPS 8 जियो ऑर्डेंटिक नेविगेशन देखते हैं। ये क्या है? तो ये एक इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? तो GPS एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, इंटीग्रिटी को बढ़ाएगा, एबिलिटी को बढ़ाएगा। ये किसको सपोर्ट करेगा? तो सिविल एविएशन नेविगेशंस को सपोर्ट करेगा। और ये इसका सैटेलाइट्स कौन कौन सा यूज़ होगा? ट्रांसपॉन्डर्स यूज़ हो रहे हैं ऑन सैटेलाइट। GST-8 है, GSSAT-10 है, GSSAT-15 है। तो ये सब इसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब हम लोग देखते हैं लूनर मिशंस। तो लूनर मिशंस का पहला है चंद्रयान-3। ये कब लॉन्च किया गया? तो ये 14 जुलाई 2023 बाय LV-M3 से लॉन्च किया गया। कहाँ? श्रीहरिकोटा, इंडिया में ही लॉन्च किया गया। इंडिया का ही है मिशन। और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ? तो विक्रम लैंडर यूज़ हुआ, प्रयाग रोवर यूज़ हुआ, मॉड्यूल्स यूज़ हुआ। इसका क्या क्या अचीवमेंट्स है? तो ये पहला सॉफ्ट लैंडिंग हुआ मून पे। कहाँ? साउथ पोल में। कब हुआ था ये मिशन? तो 23 अगस्त 2023 में हुआ था। यह इंडिया हमारा पहला ऐसा कंट्री है जो साउथ पोल रीजन में लैंड किया, और 4th ओवरऑल। और इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है? तो रोवर जो यूज़ हुआ है वो सॉइल एनालिसिस, सेस्मिक स्टडीज़ और प्लाज्मा डेंसिटीज़ में स्टडीज़ में यूज़ होगा। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान-4 देखते हैं। ये किया जा रहा है 2028 से 29 तक के बीच में। इंडिया का ये पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, मतलब चांद से वापस आने का मिशन। इसका क्या होगा ऑब्जेक्टिव? तो कलेक्ट 3 kg ऑफ लूनर रिगोर्ड्स नियर शिव शक्ति पॉइंट। हमारा एक शिव शक्ति पॉइंट है, वहाँ से जो भी कलेक्ट किया जाएगा रिसर्च के लिए, वो है इसका ऑब्जेक्टिव। ये क्या है इसमें मिशन? तो ये मिशन जो है बहुत सारे मल्टीपल मॉड्यूल्स और आर्किटेक्ट से बना है, इन्वॉल्व है इसमें असेंडर, डिसेंडर, ट्रांसफर्स, री एंट्रीज मॉड्यूल्स, ये सब यूज़ किए गए हैं। इसमें इन्वॉल्व क्या है? तो LV-M3 लॉन्च टू असेंबल कंपोनेंट्स इन अर्थ ऑर्बिट बिफोर सेंडिंग देम टू द मून। ये इसका फीचर्स है। अब आगे हम लोग देखते हैं लुपेक्स मिशन।
चंद्रयान 5 विथ जावा एक्स। ये देखते हैं, तो ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है एज टू चंद्रयान 5 अनऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट। तो ये चंद्रयान 5 से रेफर्ड किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा था? इसरो और जावाक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। जावाक्स कहाँ का है? तो जापान का है। ये है क्या? तो ज्वाइंट मिशन है। कब प्लान किया गया है? 2028 पे प्लान किया गया है। इसमें कौन सा व्हीकल यूज़ किया जाएगा? तो जापान का H3 लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाएगा। क्या फोकस किया जाएगा? तो ये एक्सप्लोर मून साउथ पोल एक्सप्लोर किया जाएगा। मून का जो भी साउथ पोल डायरेक्शन है उसको ये एक्सप्लोर करेगा ये मिशन। इसमें क्या क्या स्टडीज़ है? तो वाटर आइस डिडक्शन, लूनर रिगोइट इन्वॉर्मेंट, ये सब इसमें स्टडीज़ किया जाएगा। आगे देखते हैं, इंक्लूड्स लैंडर्स रोवर्स टू एनालाइज द परमानेंट शैडो रीजन। तो ये इसका फीचर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन स्पेस लाइट देखते हैं, गगनयान मिशन, गगनयान मिशन। तो इसमें क्या था? तो ये इसरो का पहला ऐसा स्पेस लाइट प्रोग्राम है, ह्यूमन स्पेस लाइट प्रोग्राम है। इसमें कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया है? तो ह्यूमन रेटेड LVM-3 और HLM-3 यूज़ किया गया है। इस पे 4 एस्ट्रोनॉट डिज़ाइन किए गए थे। कौन कौन थे? तो P बालाकृष्णन, नेयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला थे। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्योम मित्र फीमेल रॉकेट यूज़ की गई थी। पहली एक ऐसी फीमेल नाम क्या था? तो व्योम मित्रा थी, ये एक रोबोट यूज़ की गई थी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो देखते हैं। तो ह्यूमन स्पेस लाइट, री एंट्री, लाइफ सपोर्ट्स, टेस्टिंग और क्रू OPS, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये इंडिया ऐसा चौथा नेशन बन जाएगा जो ह्यूमन को स्पेस में भेज रहा है। तो इंडिया विल बिकम 4th नेशन टू सेंड ह्यूमन इनटू स्पेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एकदम नोट डाउन कर देना आप। तो बढ़ते हैं, इसका क्या क्या है। तो इंडिया प्लान मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन, फर्स्ट मॉड्यूलर बाय 2028, और फिर ये पूरा असेंबल कब होगा? 2035 में। इसका फीचर क्या है? तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल, लाइफ सपोर्ट, भारत डॉकिंग सिस्टम, ये इसका फीचर है। विल एनेबल लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्पेस मिशंस एंड स्पेस टूरिज्म, ये स्पेस मिशंस में यूज़ होगा, टूरिज्म में यूज़ होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये इंडिया का 2028 तक इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा और 2035 तक फुल असेंबल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सोलर सिस्टम्स एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन में देखते हैं। तो पहला क्या है? मंगलयान 2। तो ये मंगलयान से नाम क्लियर हो रहा है किसका मिशन होगा? मार्स ऑर्बिटल मिशन 2 है। कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें इंक्लूड लैंडर, रोवर, पॉसिबल हेलीकॉप्टर्स इंक्लूड्स किए जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो सॉइल एनालिसिस, जियोलॉजी एंड क्लाइमेट स्टडी यूज़ किए जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं शुक्रयान 1, ये किसका मिशन है? वीनस का मिशन है। ये कब शेड्यूल किया गया है? तो मार्च 2028 का ये लॉन्च किया जाएगा। ये इसमें क्या क्या है मिशन में? तो ऑर्बिटल मिशंस टू स्टडी वेनस एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी, वोल्केनिक एक्टिविटी। वेनस का एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए है, उसका जियोलॉजी स्टडी करने के लिए, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वेनस में देखने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। उसका पढ़ाई किया जाएगा वेनस का। अब आगे देते हैं, विल कैरी इंटरनेशनल पेलोड्स फ्रॉम रशियाज और जर्मनी, ये इसका। आगे बढ़ते हैं, विल डेमोन्स्ट्रेट एयर ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी टू एडजस्ट स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटल एफिशिएंट, ये इसका फीचर है। तो आप इसका गो थ्रू करना, इंपॉर्टेंट। इसका डेट कब है, क्या क्या फीचर्स हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आदित्य L1 देखते हैं। तो आदित्य L1 क्या है? तो इंडिया का पहला सोलर मिशन है जो लॉन्च किया गया है कब? 2 सितंबर 2023 में PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा। ये सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू अ स्टेबल हॉलो ऑर्बिट अराउंड द फर्स्ट अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 अप्रॉक्स 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो इसका फीचर, ये पहला ऐसा ये क्या है? पहला ऐसा प्लेस किया है स्टेबल हॉलो ऑर्बिट। कहाँ? तो अर्थ का जो एक लैग्रेंज पॉइंट है अर्थ सन का, वहाँ पे जो कितना दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। और क्या है? तो ये कैरी करेगा 7 इंस्ट्रूमेंट, अपने 7 पेलोड्स स्टडी करने के लिए सन का फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोनाज एज वेल एज सराउंडिंग ऑफ स्पेस इन्वायरमेंट, ये इसका फीचर है। और ये एम क्या करता है? तो सोलर वेदर, कोरोना हीटिंग और विंड एक्सेलरेशन ये यूज़ इसका फीचर है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग,
एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस। एक्सपोसैट ये एक मिशन है, वो देखते हैं कब लॉन्च करेगा। तो 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ। किसके, कौन से रॉकेट के द्वारा? PSLV C-58 के द्वारा, विच प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड एक्सरे पोलराइजेशन मिशन है और ओनली अ सेकेंड सच एज ऑब्जर्वेटरी ग्लोबली, और ग्लोबली सेकेंड है आफ्टर नासा। इसमें कौन कौन सा पेलोड यूज़ हो रहा है, तो ये आप गो थ्रू करना। क्या स्टडी में यूज़ होगा, तो ब्लैक होल के स्टडी, न्यूट्रॉन स्टार, AGN के, ये सब स्टडी में ये यूज़ होगा। आगे बढ़ते एस्ट्रोस्टैट 2 देखते हैं। ये सक्सेसर है एस्ट्रोस्टैट 1 का। ये यूज़ किस में होगा, तो मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप में यूज़ होगा। ये डिज़ाइन करेगा यूनिवर्स अक्रॉस मल्टीपल बैंड्स, UV ऑप्टिकल्स, वेरियस एक्सरे बैंड्स, ये सब डिज़ाइन और ऑब्जर्व करेगा ये मिशन। और ये किस किस स्टडीज़ में यूज़ होगा, तो ये स्टार सिस्टम्स को, न्यूट्रॉन स्टार्स में, गैलेक्सीज़ में, फिर अलग एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना, ये सब का इसका ये स्टडी में यूज़ होगा। ये बेसिकली बताएं, ये सारा स्टैटिक बेसिस है, तो ये आपको रिवाइज बार बार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। हर एक जो भी पॉइंट है मैंने बहुत ही मुश्किल से सब चीज़ सर्च करके बनाया है। तो ये आप ज़्यादातर ये स्टैटिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इससे, तो आपको ये बहुत ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, स्मॉल सैटेलाइट्स एंड प्राइवेट सेक्टर। तो फिर पहला क्या है, तो SSLV D2 मिशन है, सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ SSL1। ये सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट है SSL1 का। कब लॉन्च किया गया, तो 10 फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया। क्या प्लेस करेगा, तो EOS-7 इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। जेनस 1 आज़ादी सैट 2 इनटू ऑर्बिट, ये इसका फीचर है। और क्या है, तो लो कॉस्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर है ये। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही था मिशन में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, विक्रम-S स्काईरूट एयर स्पेस देखते हैं। तो इंडिया का पहला ऐसा ही प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर है, प्राइवेट लॉन्चर नहीं सॉरी, इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट रॉकेट है जो कब लॉन्च हुआ, तो 18 नवंबर 2022 का था ये। सब ऑर्बिटल टेस्ट मिशन प्रलम, और विच रीच्ड एज ए एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्स 89.5 किलोमीटर, ये इसका फीचर है। और ये प्राइवेट स्पेस कैपेबिलिटी में भी यूज़ होगा। आगे रूमी-1 वर्ल्ड का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ये कब लॉन्च किया गया, 24 अगस्त 2024 में चेन्नई से लॉन्च किया गया। डेवलप्ड बाय स्पेस जोन ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन विद मैरिटाइम ग्रुप के साथ ये डेवलप किया गया है। क्या क्या पेलोड्स कैरी करेगा, तो 3 क्यूब सैट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स। और ये इको फ्रेंडली नॉन एक्सप्लोजिव हाइड्रोजन सिस्टम रहेगा, TNT फ्री रहेगा ये। तो ये इसका फीचर था। अब आगे बढ़ते हैं, शक्ति सैट मिशन। ये एक स्पेस किड्स इंडिया इनिशिएटिव है। ये ट्रेन करेगा 12,000 गर्ल्स को जो 108 सिलेक्टेड रहेंगी और सिलेक्टेड पेलोड्स डिवाइसेस। और ये प्रमोट करेगा, मतलब ये क्या प्रमोट करेगा, जो भी साइंस एजुकेशन है, वो इंटरनेशनल एजुकेशन है, वो इसमें प्रमोट किया जाएगा। तो इस पार्ट पे हम लोग यहीं तक रखने देते हैं। कल मैं आपको दूसरे पार्ट में सारा ख़त्म कर दूँगी। तो अब यही था, आपका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।